नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा यार, आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। आपसे रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करने में आपको हार्डली 1 सेकंड लगता है और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमें बूस्टअप मिलता है, तो प्लीज ऐसा कीजिएगा, ठीक है ना। इससे इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बात केवल कहने लायक नहीं है कि सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ। इसे बूस्टअप मिलता है यार, बहुत मेहनत लगती है सीरियसली करंट अफेयर बनाने में, जेन्युइनली हरियाणा करंट अफेयर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नेशनल इंटरनेशनल बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि न्यूज बहुत होती है, बहुत सारी घोषणाएं होती है, कहीं से क्वेश्चन निकाल लो। लेकिन हरियाणा करंट अफेयर बनाने में वाकई यार बहुत मेहनत लगती है, पूरी पूरी रात लग जाती है। तो बस इतना तो आप कर सकते हो ना, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बस इस बात को इग्नोर क्यों करते हो यार आप लोग, हाँ। और चलिए, अन अकेडमी पे आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अन अकेडमी पे आप लोग मेरा प्रोफाइल जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग उसे जो है जरूर फॉलो कीजिएगा। सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आई क्यू एजुकेशन, वहां पे जो है ना मैं हर क्लासेस का लिंक शेयर करता हूं। और स्टार आई क्यू के नाम से ही अनलॉक कोड है, इस अनलॉक कोड को यूज करने से आपको सभी क्लासेस फ्री में दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो इसका सही आंसर था 1142। और हम लोग अब नंबर 1 पे आ चुके हैं। 1 जून को मैंने बताया था आपको कि विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में ये नए आंकड़े हमारे आगे आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा में कौन सा एक्ट लागू हुआ है। देखिएगा, मैंने आपको शायद मई के अंदर ये करंट अफेयर पढ़ाया था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया। बेसिकली क्या है, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे हरियाणा के अंदर। और मई के अंदर राज्यपाल जी ने जो है इस पे हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर करने से इसको मंजूरी मिली थी, लागू अब कर दिया गया है। तो इसका नाम है कानून का क्या, द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर समय समय पे आप लोगों ने देखा होगा दंगे फसाद तो होते ही रहते हैं, ठीक है ना। कभी कोई आंदोलन होता है तो कभी कोई आंदोलन होता है। चलो, आंदोलन होता है वो हमें करना जरूरी है और वो हमारा हक भी है। लेकिन कई बार कुछ बाबा लोग होते हैं और वो बाबा लोग के कुछ अंध भक्त होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है, भी हमारा स्कूल है, पेट्रोल पंप है, कॉलेज है, या हमारी दुकान है, हमारा शॉपिंग मॉल है, उनको वो जला देते हैं। तो उस वजह से उसका हर्जाना फिर कौन भरे, लाखों का हर्जाना कौन भरे। इसके लिए जो है ये डैमेज टू रिकवरी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग जो आपका कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट होता है उसमें रिकवरी मिलेगी। जिस भी व्यक्ति ने किया है वही व्यक्ति जो है इसकी रिकवरी करने वाला होगा। अगर चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे आपकी कोई साधन हो, आपकी बाइक हो, गाड़ी हो, इन सभी के लिए क्लेम जो है वो मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसी कानून के तहत आपको जो याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा कि हरियाणा में गिरते भूजल को बचाने हेतु फसल विविधीकरण योजना कौन सी है जो पूरे राज्य में लागू होगी। वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है पिछले साल 2020 में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और ये योजना केवल 8 ब्लॉक के लिए शुरू की गई थी पिछली बार, जहां पे चावल यानी कि धान सबसे ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि धान की खेती करते हैं तो वहीं पे ही तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अब क्या किया है हरियाणा के अंदर जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने घोषणा की है, इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। वाओ, क्या बात है, गजब, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे हरियाणा राज्य में लागू हो जाएगा। और कोई धान नहीं लगाता है तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कैसे दी जाती है, 2 किस्तों में, एक 2,000 की किस्त होती है, एक 5,000 की किस्त होती है, ऐसे दिया जाता है पैसा। अच्छा, धान के अलावा फिर क्या लगाएं, कपास लगाओ, मक्का लगाओ, दलहन, मूंगफली, तिल, गवार, सब्जियां, फल, ये चीज लगाओ। और तकरीबन इस बार का 2 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने कि कम से कम इतनी जमीन पे धान जो है वो नहीं लगना चाहिए और धान के अलावा अन्य फसलें लगनी चाहिए और किसानों को फिर मुआवजा दिया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से भी लिंक कर दिया गया है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको रोज बताता हूं, मनिका शोकन, जो कि जींद उचाना की रहने वाली है, उनको बना रखा है।
वैसे तो मैं आपको हर बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जब तक कोई पेपर पास ना हो जाए, तब तक आप लोग चीजें बेशक याद हो, फिर भी बार बार रिपीट पे रिपीट करते रहा करें। इससे आप लोग जो है एग्जाम का प्रेशर झेल पाने की क्षमता अपने माइंड में डेवलप कर लेंगे। हाल ही में हरियाणा ने विश्व साइकिल दिवस मनाया है। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से मनाया कब जाता है? तो भाई को हरियाणा ने मनाया, दुनिया ने भी मनाया है, हरियाणा ने स्पेशली मनाया है, तो इस करके आप लोगों को ये पढ़ना भी पड़ गया। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हरियाणा मना रहा है विश्व साइकिल दिवस। आदत यह अपनाओ, आओ सब अपनाएं, ताजी हवा में साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य को अपने बेहतर बनाएं, मिलकर हम कोरोना को हराएं। सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी SMS का फॉर्मूला अपनाएं। ये कहना है हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को समझाना साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को जो है इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, सबसे पहली बार साल 2018 के अंदर। आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो है ना, वहां पे साइकिलिंग ट्रैक को भी मंजूरी मिली है। ऐसा करने वाला भारत का पहला वो शहर है, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, शायद याद हो तो आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा की किस योजना को हाल ही में भारत सरकार का सहयोग मिला है? हरियाणा की जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है। जिस भी बच्चे के माँ बाप कोविड-19 से मरे हैं उनके लिए। अब देखो, हरियाणा और केंद्र दोनों को कंपेयर कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की योजना तो ये है कि 18 साल तक जो है लगभग 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और केंद्र ये कहती है कि 18 साल हो जाने पर दिया जाएगा मासिक वजीफा। ये दोनों ही मिलेंगे अब बच्चों को। अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपए वार्षिक और 23 साल का होने पर PM केयर से मिलेंगे उसे 10 लाख रुपए। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के खुलेंगे आवर्ती जमा खाते। बच्चे की मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 18 साल तक खाते में जमा किए जाएंगे 1,500 रुपए प्रति माह। 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री मिलेगा। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। PM केयर से किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए लोन व ब्याज का भुगतान। तो ये भाई जो बच्चे जिनके भी माँ बाप गुजर चुके हैं कोविड-19 के दौरान, उनको जो है ये सारी की सारी जो है सुविधाएं दी जाएगी हरियाणा और केंद्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिजली मंत्रालय को कितने करोड़ का चेक दिया है? तो बिजली मंत्रालय को अभी हाल ही में 135 करोड़ रुपए का इतना बड़ा सारा जो है वो चेक दिया है। बिजली मंत्री चौधरी जो रणजीत सिंह आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है, ठीक है। 135 करोड़ का चौधरी रणजीत सिंह चंडीगढ़ में जो है दिया है। के साथ ही जो पावर डिपार्टमेंट है उसके ACS है PK दास साथ में, और MD है HPGSCL के M शियान, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। HPGCL का शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपको बना लेना है। इसके चेयरमैन का नाम है श्री PK दास, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कौन है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ही है मोहम्मद, ठीक है ना, श्री मोहम्मद शियान जी हैं। और जो इसके आपके इसमें दो ही चीजें आती है, एक तो HVPNL आता है, एक DHBVN आता है, एक UH, ये तीनों चीज, और इन तीनों के आपको डायरेक्टर पता होने चाहिए। HVPNL के तो हैं सत्य प्रकाश, DHBVN के है बलकार सिंह, और UHBVN के है जो शशांक आनंद। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा जरूर। और जो हरियाणा का ये डिपार्टमेंट है पावर जनरेशन, इसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जारी की गई एशिया रैंकिंग में चंडीगढ़ की PU किस रैंक पे आ गई है? आपको याद है कल मैंने चंडीगढ़ की PU यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो VC हैं राजकुमार, उनका कार्यकाल 3 साल के एक्सटेंशन के लिए उपराष्ट्रपति जी के कहने पे एक्सटेंड कर दिया गया, ये पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा। और चंडीगढ़ की PU की रैंकिंग जो है ना, अब वो रैंकिंग कौन सी आई है? रैंकिंग आई है 175वीं। अच्छी बात है बुरी बात है सर? ये बहुत बुरी बात है। क्यों बुरी बात है सर?
ये 26 पायदान खिसक चुका है। पहले 149वीं रैंक थी और अब आ चुकी है जी 175वीं रैंक आ चुकी है। और जो ये हायर एजुकेशन है, टाइम्स हायर एजुकेशन है, इन्होंने कहा है कि ये अलार्मिंग साइन है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। और ये जो रैंकिंग है साल 2019-20 के सर्वे के आधार पे जो है वो की गई है। सर सर्वे किस बात का होता है? देखो लर्निंग एनवायरनमेंट का सर्वे होता है। 25% नंबर होते हैं इसके। इस हिस्से में 25 में से 10% अंक रेपुटेशन सर्वे के आधार पे किए जाते हैं और 4.5% अंक का जरिया होता है स्टूडेंट टीचर का रेशियो। 2.25 अंक डायरेक्टर टू बैचलर रेशियो और डायरेक्टर टू अवार्ड टू एकेडमिक स्टाफ रेशियो 1.25 इंस्टीट्यूशनल इनकम के रहते हैं। रिसर्च का वॉल्यूम होता है 30%, कितना रिसर्च हुआ है इसके बारे में, ठीक है। और साइंटिस्ट का होता है 30% के आसपास, ठीक है। इनकम का होता है इंडस्ट्री इनकम का 7.5 का, नॉलेज ट्रांसफर का। तो इस यूनिवर्सिटी को जो है ओवरऑल ये 2021 के नंबर मिले हैं भाई, ठीक है ना। ये जो नंबर मिले हैं ये काफ़ी कम है यूं समझिएगा अपने आप में। और टीचिंग में तो केवल 34.7 ही मिला है, रिसर्च में 18 मिला है, इंटरनेशनल आउटलुक में 16, इंडस्ट्रीज इनकम में 34, तो काफ़ी कम जो है नंबर है। इस वजह से 175वां रैंक आया है इस यूनिवर्सिटी का। अच्छा टाइम्स जो मैगजीन है या टाइम्स जो आपकी रैंकिंग है, इसके जो पहली बार इशू हुई थी ये अक्टूबर 1971 के अंदर हुई थी। एडिटर का नाम जॉन गिल है और पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना तो आपको मैंने कल भी बताई थी 14 अक्टूबर 1882 को हुई है। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम वेब पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी उद्योगों को यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम और बड़े उद्योगों को एक साथ लाने की अनूठी पहल की घोषणा किसने की है? मतलब एक वेब पोर्टल है मेमोरेंडम वेब पोर्टल और इस पे जितने भी उद्योग है वो सारा काम ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ये घोषणा की है अभी हाल ही में गुरु प्रताप सिंह यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। ये उप निदेशक है जिला एमएसएमई केंद्र के। इन्होंने ही ये घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर जितने भी उद्योग है वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और के साथ ही जो है ना जितने भी उद्योग है उनका एक एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा, ताकि चाहे वो दुकान हो चाहे वो बड़ा उद्योग हो, ताकि जो है उनको कोई भी मतलब कोई भी उनको सेवा अगर मिलनी हो तो डायरेक्ट जो है मिल जा सकती है। जैसे फैमिली आईडी नंबर है, ऐसे दुकानों का भी एक रजिस्टर्ड नंबर या दुकान शॉपिंग मॉल वटेवर कोई बिजनेस है छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जारी किया जाएगा। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उन बच्चों के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपरों में देखा है ऐसे नेटवर्क से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा में अतिरिक्त कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है? एयरटेल ने हरियाणा में 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लागू किया है अभी रिसेंटली। एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल है। आपको मैं बता देता हूं कि पंजाब में रिसेंटली 25 मेगाहर्ट्ज का एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम जारी किया था, हरियाणा में 20 मेगाहर्ट्ज का जारी किया है। और ये स्पेक्ट्रम किस लिए जारी किया है? ताकि गांव के अंदर और शहरों के अंदर जो है इंटरनेट नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके, स्पेशली डेटा स्पीड बढ़ाई जा सके गांवों के अंदर, इसलिए ऐसा किया गया है ये, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये भी मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरटेल का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम जो है ना डेटा स्पेक्ट्रम वो हरियाणा का ही है 71.2 मेगाहर्ट्ज के साथ में। सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम बैंक जो है वो हरियाणा के अंदर ही है। अच्छा, हरियाणा के अंदर लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम बैंक है ये बात ठीक है, और के साथ में आपको ये बताता हूं कि एयरटेल स्पेक्ट्रम होल्डिंग इन हरियाणा क्या क्या है। 2300 बैंड में से 40 है, 1800 प्लस 2100 वाले में से 26.2 मेगाहर्ट्ज और 850 वाले में से 5 मेगाहर्ट्ज जो है वो हरियाणा को मिला हुआ है टोटल में से। और 71.2 इस हिसाब से हरियाणा को सबसे ज्यादा मिला हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन है, जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित हुए हैं उन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी राशि दी है? 3, 4, 5 और 6। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक कहना है, आप जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं डेली, स्पेशली जिन्होंने कल देखी है वो यार कहना नहीं मानते। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कल एक सवाल कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन चयनित हुए, सीरियल वाइज लिखिएगा।
मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मतलब लिखते हैं किसी और चैनल पे मैंने देखा है बड़े ही एक डिसिप्लिन मैनर से जो है पढ़ाई करते हैं, बड़े ही वैल्यूएबल कमेंट करते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते हैं जिससे कोई भी कमेंट पढ़ता है उसको अच्छी जानकारी मिले। आप कहने के बावजूद भी आंसर नहीं देते यार, तो मतलब ये चीज़ तो ठीक नहीं लगी। सर्च करो अपने लेवल पे, क्यों मतलब इतने आलसी बने हो? ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप टीचर का कहना माना करें और बढ़िया से आज लिखिए, लिखिए कितने लोग हरियाणा से टोक्यो ओलंपिक में सेलेक्ट हुए हैं, बताइएगा आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।